माँ की ममता। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी जो कि नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले महसूस करती थी। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को टोकते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। वो अपनी माँ को गाँव की गंवार समझते थे, लेकिन माँ सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन सुबह रमेश की पत्नी रमेश का खाना पैक करके ऑफिस जल्दी चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि बेटा तो खाना का लंच घर पर ही भूल गया है, तो माँ बिना देर किए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के लोगों का अंदर जाना मना था। बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किए, लेकिन रमेश अपने काम में बिज़ी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। इसी तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने लगा कि पहले तो घर में बैठे बैठे मैसेज से परेशान कर रही थी और अब उसकी कंपनी में भी आ गई है। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफ़िन रमेश की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पाला है। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रमेश ने अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था।